और मटुकिया ऊपर भर गई है। मनसुबा समझाए कि वो तो कन्हैया कैसी चोरी करियो श्याम मटुकिया। वीडियो भी करवाया नहीं तुमने यार, कम से कम भजन तो यार चल रहे हो, तुम्हें लाइट आई है तो अपने आप चले रहा हूँ। मैं तो जेल में ही पहुंचवा दिए, करवा दिए तुम्हें हम। बाबा धुना नहीं छोड़ो, हमें तुम्हारी रिकॉर्डिंग करवा दी हमने, अब तुम्हें जेल में पहुंचवा दिए। अंधेरे में का चोरी होता ही माँ। हाँ, तभी मैं रोक रहा हूँ। वैसे लिखता है कि लिखता है करियो श्याम और मटुकिया ऊपर धरी गई है। मनसुबा समझाए कि कान लगो कन्हैया ऊपर धरी गई है। वाली चालाकी करी गई है। कैसे चोरी करियो मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसी चोरी करियो श्याम और सोच कछ भैया और बलराम डर के मटकिया सीखे हैं होशियारी कर गई है। वो कैसी चोरी करियो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। वो कैसे चोरी करियो श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई है। और क्या बोलो मनसुबा ऊपर धर गई है। वाली चालाकी कर गई कैसे चोरी करियो श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई।
उसी वक्त मनसुखा ने समझाया, कन्हैया कैसे चोरी करोगे। गोविंद कहने लगे, मनसुख भैया हम तो सबसे छोटे हैं और हमें इतना ज्ञान नहीं है, अब आप ही बताओ चोरी कैसे करें। उसी वक्त मनसुखा, कान लगो सुनो कन्हैया, हमारे तो दिमाग में एक ही बात आ रही है कि जी बलराम भैया है ना, तो जी हमारी कमेटी का कोषा अध्यक्ष है, इसलिए हमारे समझ में एक ही बात आ रही कि जाए नीचे झुकाए दे। हाँ, और जी कछुने के जा में थोड़ी ताकत हो, और ताके ऊपर पता दामा के ऊपर सुदामा, सुदामा के ऊपर मदमंगल, और मदमंगल के ऊपर संगीन, और संगीन के ऊपर मनसुखा, और मनसुखा के ऊपर हम। उसी वक्त मनसुखा, कान लो कन्हैया तू बड़ा चालाक है। कन्हैया बोले, देखो मनसुख भैया हम सबसे छोटे हैं, आज बलराम को झुकाया और एक दूसरे के कंधे पर चढ़े, और तब तलक हुआ क्या, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माखन की तौनी में हाथ डाला, तब तलक मनसुखा बोलो, देख कन्हैया हम अधपर में से ही तुझे छोड़ देंगे, तू बहुत चालाक है, अच्छा अच्छा माखन तू खा लेता है और नीचे नीचे को सपरेटा हमें खिला देता, हमें ऐसा नहीं करेंगे। अगर तूने ऐसा किया, अच्छा अच्छा माखन खाया, तो हम सब लोग नीचे सट जाएंगे, तू गिर जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, नहीं मनसुख भैया ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें भी साथ मिल करके माखन खिलाएंगे। जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाला मेरे भैया, उसी वक्त पानी भर के उस गोपी का घर में आना हो गया, और उसी समय मनसुखा समझाए कि बोलो भैया कि खुशी आई महलन में गुजरिया लेके गगरी, खुशी आई महलन में गुजरिया।
जैसी गोपी आई तैसे सब ग्वाल वाल तो भाग गए, लेकिन भगवान कन्हैया सिंह को पकड़त लटके रह गए। और उसी वक्त गोपी ने देखा भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ करके अपने ही आंगन में भगवान कन्हैया को बांध दिया। अब जब कन्हैया को बांधो महाराज, तो गोपी को बेटा हो बेटा, सो भगवान कन्हैया को बंधा हुआ देखा। गोपी बांध करके अपने काम में लग गई। अब जब गोपी के छोरा ने भगवान को बंधा हुआ देखा, तो गोपी को छोरा बोलो, कहो कन्हैया कैसे हमारे घर में बंधे पड़े हो? भगवान बोले, ना है भैया, ऐसी कुछ बात नहीं, तेरी मैया ने मोह बांध लियो है जबरदस्ती। क्यों? तेरी मैया यूं कह रही है कि मैं तेरो जबरदस्ती ब्याह कराएगो। तो देख भैया, मैं तो बड़े घर को बेटा हूँ और मेरो तो ब्याह है जाएगो, लेकिन तेरो ब्याह नहीं होएगो। तो तू ये काम कर कि देख तेरी मैया को पता न चले, तू मेरो हाथ छुड़ाए दे और ला मैं तेरो हाथ बांध दूं। सो भगवान ने चालाकी चल दई, गोपी के छोरा को हाथ बांध दियो और अपनो हाथ छोड़ करके भगवान कन्हैया आज महलों में पहुंचे। मैया यशोदा के पीछे पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। अब इधर गोपी ने जैसे ही देखा तो गोपी लंबा सा घूंघट करे, गोपी ने ध्यान नहीं किया। गोपी हाथ पकड़ के और मैया यशोदा के पास लेकर के चली और कहती जा रही कि तारी के आज तू बड़े दिनों बाद पकड़ा गया है, आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है, आज मैं तेरी मैया के पास तुझे लेकर के जाऊंगी। तेरी मैया यूं कहावती है कि मतलब मेरो लाला बहुत अच्छो है, मेरो लाला काऊ के घर चोरी ना करे, और आज तेरी मैया से लेके जाऊंगी मैं। तब तेरी मैया को पता चलेगी कि हाँ मेरो लाला चोर हतुए कि ना हतुए। आज देखूंगी मैं तो माखन मोहन भोग मिश्री खिलाऊंगी। और गोविंद महाराज यशोदा मैया का पल्लू पकड़े हुए खड़े। गोपी जैसे चलती जा रही है और मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची, आवाज लगाई, अरे ओ मैया, मैया यशोदा। मैया यशोदा ने आवाज दी, अरे कौन हो? मैया द्वार पर निकल करके आई। गोपी खड़ी है लंबा सा घूंघट करे हुए। गोपी बोली, मैया सुनो, आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। जब जब तुमसे शिकायत करने आती हूँ ना, तब तब तुम कहती हो कि मेरा लाला ऐसो ना हतो है, मेरा लाला काऊ की चोरी ना करे। और आज तो मैंने पकड़ लिया। गोपी का लगी, मैया तुम्हारा लाला मेरे घर की सारी मटकियों को फोड़ फोड़ करके बर्बाद कर रहा है।
और गोपी समझाए कि बोली मैया कि मुश्किल हुआ है मेरा पनी घट पे जाना, हुआ है मेरा पनी घट पे जाना, मुश्किल है पनी घट पे जाना। मथुरा के लिए माखन लेकर के जाती हूँ तब तब तुम्हारा कन्हैया रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है। मैं बोली कन्हैया जरा मट्टी की उठा दे, धीरे से बोला जरा मुखड़ा दिखा दे, धीरे से बोला जरा मुखड़ा दिखा दे। करते हुए मैया यशोदा से मैया लगी मैया तुम्हें नहीं पता।
सुंदरिया माड़ी मेरी पायल क्या तोड़ी। सुंदरिया माड़ी मेरी पायल क्या तोड़ी। सुंदरिया माड़ी मेरी पायल क्या तोड़ी। घरे जाऊं तो घरे जाऊं तो मुश्किल हुआ है मुश्किल हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, आज मैया यशोदा ने कहा गोपी अरे क्यों बाबरी हो गई हो, मेरे लाला को झूठा दोष लगा रही हो, मेरे लाला का नाम ले रही हो। पहले जरा घूंघट उठा करके देखो कि मेरो छोरा है कि तेरो छोरा है। उसी वक्त इधर भगवान मैया यशोदा का पल्लू पकड़ करके खड़े थे। जैसे ही घूंघट हटा करके देखा गोपी ने, गोपी उसी वक्त गुस्सा में आकर के अपने ही छोरा को डांटने लगी, कहने लगी तारीके अब तू घर चल, मैं चल करके तो देखूंगी। मेरे भैया आज लौट करके आई गोपी, इधर मैया यशोदा समझाती है। तभी एक गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला कन्हैया मिट्टी खाता है। मैया यशोदा ने मुंह फड़वाया तो मुंह खोल करके जैसे ही देखा तो भगवान के मुंह में कुछ दिखाई दिया। मैया यशोदा समझ गई मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, मेरा कृष्ण एक ब्रह्म है, तीनों लोगों का नाथ है। एक पति महाराज नहीं आए, क्या बात महाराज जी? अच्छा आइए सभी लोग एक लाइन का भजन बोलेंगे तालियों की सेवा करते हुए। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी।
लीली बाकी बिहारी से हमारी लड़की नदियाँ सखी बाकी बिहारी हमारी लड़की नदियाँ हमारी लड़ी